अरे मम्मी जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? मैं लगा देती। मेरे किचन का काम ना खत्म ही हो गया था, मैं लगा ही देती। अरे क्या हुआ बहू, मैंने झाड़ू लगा दी तो तू ऐसे कर, झाड़ू तो लगी गई है, अब तू पोछा लगा ले फटाफट। अरे मम्मी जी, आप भी ना। सुखा दिए बहू सारे कपड़े? हाँ मम्मी जी, सारे कपड़े सुखा दिए मैंने। चल आजा बैठ जा, मैंने तेरे लिए भी चाय बना दी है, ठंडी हो जाएगी। आजा पी ले बैठ के। क्या मम्मी जी, आपने चाय बना भी दी? थैंक यू मम्मी जी, आप ना बहुत सोचते हो मेरे बारे में। क्या है मम्मी, आपको कभी तो आराम कर लिया करो। कभी कुछ काम लेके बैठ जाओगे, कभी कुछ काम। जब से आई हो ना तब से देख रही हो काम में लगी हुई हो। भाभी है ना घर पे, वो खुद कर लेंगी सारा काम। अरे तो क्या हो गया, ये भी कुछ काम है। और तेरी भाभी सारे दिन लगी रहती है, थोड़ा हाथ बटवा लूंगी तो क्या हुआ, उसका थोड़ा काम हल्का हो जाएगा। एक बात कहूँ मम्मी आपको, एक आप हो और एक मेरी सास। अगर उनको मैं सब्जी काटने के लिए भी कह दूं ना तो इतना लंबा लेक्चर सुनाएंगे मुझे। और मम्मी काम करती भी नहीं है, कह दो तो कहती है लो मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं काम करूंगी। और मम्मी उनको शादी में जाना हो तब देखो, थ्रेडिंग बनवाएंगी, फेशियल करवाएंगी, मसाज करवाएंगी। 16 साल की बन जाएंगी तब उनको बुढ़ापा याद नहीं आता। इस उम्र में इतना मेकअप अच्छा लगता है क्या मम्मी? बस मेकअप करवा लो। पता है कैसे मेकअप करती हैं? लिपस्टिक लेंगी और लगा लेंगी, और पाउडर ऐसे लगाती हैं बिल्कुल लाल टमाटर का जैसे गाल कर लेती हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आती मम्मी उन्हें, हेमा मालिनी की तरह बन ठन के बाहर निकलती हैं। और काम की कह दो ना पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। एक मम्मी आप हो जो भाभी के साथ पूरा दिन काम में हेल्प कराते हो। जैसे आप मेरे साथ रहते थे वैसे ही भाभी के साथ रहते हो। काश मम्मी मुझे भी आपके जैसी सास मिल पाती। मेरा एक सपना था, साथ में शॉपिंग पे जाते, मिलजुल के घर में रहते, दुख सुख की बातें करते, पर वो मेरा सपना अधूरा रह गया। समझ में नहीं आता मम्मी कैसा स्वभाव है उनका, क्या चाहती हैं। मैं तो इतने सालों में समझ ही नहीं पाई। तो फिर तू क्या सोचती है अपनी सास के बारे में? मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, तुम्हारा जो सास बहू का रिश्ता है ना, उसमें प्यार है? प्यार? क्या ही प्यार है मम्मी, बस समझौता ही समझो। मैं तो काम करके ना अपने रूम में चली जाती हूँ, ना किसी से बोलना ना कुछ, तो ऐसे में क्या ही प्यार होगा। मेरा तो मम्मी उस घर से ही मन उब गया है। इतनी बोरिंग लाइफ हो गई है मेरी, कभी कभी मन करता है कि मैं उस घर से भाग जाऊं। अरे इसीलिए तो मैं तेरी भाभी से ना बॉन्डिंग बना के रखती हूँ। वैसे तेरी भाभी बहुत अच्छी है और मेरी बहुत इज्जत करती है, मेरी बहुत सेवा करती है। और वो तो मैं पीठ पीछे बोल रही हूँ उसके, और वो सच में ही बहुत अच्छी है। और अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, उसकी थोड़ी हेल्प करा लेती हूँ। और जब मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी तो वही तो मेरी सेवा करेगी, और कौन करेगा। और रही बात तेरी बेटा, तो जब मैं फोन करूंगी ना वो तो यही बोलेगी, मम्मी मेरे पे टाइम नहीं है, मम्मी मेरा का काम पड़ा है। तो बेटा तू कैसे आएगी, तू तो कभी कभी हालचाल पूछने ही आएगी। तेरी भाभी ही मेरी सेवा करेगी, वही 24 घंटा मेरे पास रहती है। रही तेरे भाई की बात, वो ऑफिस निकल जाता है, सुबह जाता है शाम को घर आता है, वो कितना करेगा। बेटा एक पुरानी कहावत है कि बुढ़ापे का सहारा ना बेटी निहाल करेगी ना बेटा निहाल करेगा, करेगी तो सिर्फ बहू करेगी, सेवा सिर्फ बहू ही करेगी। बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बहू ही होती है और कोई नहीं। और मैं तो सभी सासों से कहूंगी कि बहू की इज्जत करो। और बेटा मैं तो सभी सासों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बहू की इज्जत करो और सम्मान करो, क्योंकि हमारा आज का किया हुआ वक्त ही बताएगा कि हमारा बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी आप।